सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रंट बैग आपको यहाँ पे इस तरीके से बिछा के रखी हुई है। और इनका मैं आपको सबसे पहले कुर्ती की कटिंग का भी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जो कुर्ती का कटिंग होता है वो हाई नेक वाली कुर्ती का कटिंग होता है। जैसे हाई नेक में क्या होता है कि शोल्डर ज़्यादा रखे जाते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 16.5 इंच का शोल्डर कटिंग किया हुआ है। ये हमारा फ्रंट होगा और ये बैक होगा। हाई नेक कुर्ती के हिसाब से आपने यहाँ पे शोल्डर की कटिंग करनी है। और यहाँ पे जैसे जैसे आपको मैं बनाता जाऊँगा ऐसे ऐसे आपको बताता जाऊँगा कि कितना सुंदर और किस तरीके से हम ये डिज़ाइन तैयार कर रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निशान लगाने होते हैं हाई नेक गले के, जो हम हल्ला कटिंग करते हैं, क्योंकि हमें आगे से बंद रखना है और पीछे पूरी बैन पट्टी आएगी हमारी और यहाँ पे भी हमारा ओपन होगा। डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन होगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा जो। तो यहाँ पे हम जितना डीप रखना होता है हमें, जैसे हमें यहाँ पे 2.5 से 2.25 इंच रखना होता है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं। और जो ब्रॉड लेंथ रखनी होती है वो भी 2.25 इंच रखनी होती है। जो हाई नेक गले होते हैं हल्ला कटिंग करके जो बैन पट्टी लगाते हैं। अब इस निशान को हम इस निशान से इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। अब हमने आधा इंच यहाँ पे मार्जिन रखते हुए सिलाई वाला, उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का एक निशान लगाना है, इस प्रकार से 1.5 इंच का। और यहाँ पे लगाना है हमें 0.25 इंच का। इस निशान से इस निशान को हम गोलाई देते हुए मिला लेते हैं। इस प्रकार की गोलाई देंगे और यहाँ पे मिला लेंगे। अब इस निशान को हम आगे की साइड इस तरीके से यहाँ पे ले आते हैं। सेम इसी निशान के ऊपर हम कट कर देते हैं यहाँ पे। इस प्रकार मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब हमने जितना यहाँ पे इधर इस साइड कंधी रखी है, जितना यहाँ पे कंधी के लिए पूरा पीस नाप लेते हैं कितना रखा है। तो ये रखा है हमने यहाँ पे 2.25 इंच, तो यहाँ पे भी हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे जो डीप लेंथ रखेंगे वो तकरीबन 2.5 से 3 इंच रखेंगे, जैसे बोट नेक में होती है। और यहाँ पे भी हम इस प्रकार की शेप डालेंगे और यहाँ पे इसी निशान के ऊपर कट कर देंगे। यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो बैक साइड को डीप, वो आपकी इच्छा है कि आप कितना यहाँ पे पहनना चाहते हो। अब दोस्तों हमने यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है। अब हम यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेंगे। कलर आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो हमारी शर्ट में है, जो हमने कुर्ती ली है उसमें से कोई भी कलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा यूज करना है। इस ब्लैक कलर के कपड़े में से हम ओरे वाली पट्टी कटिंग करते हैं। और इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन हमारी 1.5 इंच की होनी चाहिए। इस प्रकार से हम निशान लगा लेते हैं 1.5 इंच पे। और इस प्रकार की हम 2 से 3 पट्टी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, पट्टी हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। ये 2 पट्टी ही हमारी काफ़ी रहेगी, क्योंकि एक हमें यहाँ पे लगानी है और एक पट्टी यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे जो हमारा निशान है इस प्रकार का ये निशान है, इसको हम तो दोस्तों जो हमने ये निशान लगाया है मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। इस निशान से आधा इंच का ऊपर की साइड हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है इस प्रकार से। और क्योंकि यहाँ पे ही हमें अपनी बैन पट्टी जो कॉलर हमने बनाना है, तो यहाँ पे ही हमें लगाना होता है कॉलर, इसलिए हमने यहाँ पे इतना पीस रखा है ये एक्स्ट्रा ऊपर की साइड, जिसमें हमारा बैन पट्टी का दबाव आ जाएगा। इस प्रकार हमने कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको स्टिचिंग दिखाता हूँ। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट को इस प्रकार से ओपन करेंगे और जो हमने ब्लैक कलर की पट्टी कटिंग करी है और रेब वाली, इस पट्टी को हम इस प्रकार से डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे एक पैर की सिलाई से।
इस प्रकार हमने यहाँ पे ये पट्टी लगा ली है। अब हम इस पट्टी को सीधी साइड इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे फोल्ड करते हुए ऊपर से किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पे ये गोलाई में पट्टी अपनी अटैच कर ली है इस तरीके से। सेम इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी सेम पट्टी लगा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने दोनों साइड में इस प्रकार से पट्टी अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे बैक साइड लेंगे। बैक साइड का भी हमने यहाँ पे बोट नेक कटिंग किया हुआ है, तो यहाँ पे हम बोट नेक में भी ये पट्टी सेम इसी तरीके से लगाते हैं जैसे हमने फ्रंट में लगाई है। यहाँ उल्टी साइड रखेंगे हम ऊपर की साइड, और फिर जो हमारे पास ये पट्टी है इसको हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से एक पैर की चौड़ाई वाली सिलाई से अटैच करते हैं। अब हम यहाँ पे भी इस पट्टी को सीधी साइड फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और ऊपर से किनारी की सिलाई लगाएंगे जिसको लब की सिलाई भी बोला जाता है। बैक साइड हमने यहाँ पे इस प्रकार से ये पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट रखेंगे ऊपर की साइड और यहाँ से कंधी ज्वाइंट करेंगे इस प्रकार से। दोस्तों शोल्डर हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों साइड से, और इस टाइम हमारी शेप यहाँ पे इस प्रकार से जैसे आपको नज़र आ रही है ऐसी आएगी। अब हमें यहाँ पे बैन लगानी है यहाँ, और बैन पट्टी जो हमारी अटैच होगी वो सिर्फ इस पॉइंट पे होगी, बाकी पूरी गोलाई वाली गर्दन में गर्दन के साथ साथ वो अटैच रहेगी। इसी प्रकार का हमने यहाँ पे डिज़ाइन तैयार किया है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमें बैन पट्टी कितनी लगानी होती है। बैन पट्टी का साइज मैं आपको बता दूं, जितना गर्दन का हमने गोलाई वाला नाप लेना होता है उसके बाद हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बैन पट्टी को कटिंग करना होता है। सपोज करो हमारी गर्दन का नाप है 16 इंच, तो हमने 17.5 इंच यहाँ पे बैन पट्टी तैयार कटिंग करनी है और फिर हमें अटैच करनी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैन पट्टी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने ये बुकरम ली है जिसमें से हम बैन पट्टी कटिंग करेंगे। और हमें बैन पट्टी यहाँ पे 18 इंच की तैयार रखनी है, क्योंकि 16.5 इंच नाप है गर्दन का, तो हम 18 इंच यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 9 इंच की रखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस साइड यहाँ से 1 इंच का, और यहाँ पे इस तरीके से सेव देंगे हल्की सी, और यहाँ पे गोलाई देते हुए इस प्रकार की बैन पट्टी हम कटिंग करेंगे। इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। इस बैन पट्टी को हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये बैन पट्टी हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर ली है। अब नीचे की साइड भी हम सेम साइज का एक कपड़ा रखेंगे और उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है हमें बैन पट्टी किस तरीके से पलटनी है। यहाँ पे हम सबसे पहले बैन पट्टी को एक निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से, हल्की हल्की दूरी पे, तकरीबन 1.5 इंच की दूरी पे इस प्रकार से, क्योंकि हमें नोक निकालनी है। अगर आप ज़्यादा दूरी पे निशान लगा सकते हो तो नोक निकालने में हमें दिक्कत आएगी। हम यहाँ पे इसी निशान पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ। अब हम नीचे की साइड भी तकरीबन आधा इंच मार्जिन छोड़ते हैं। और यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर ली है, और फिर हमने यहाँ पे हल्के हल्के इस प्रकार से कट लगाए हैं। अब हम इस बैन पट्टी को पलट लेते हैं बीच में से इस प्रकार से। इस तरीके से हम यहाँ पे नोक निकाल लेंगे अच्छे से। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से पलटेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी बैन पट्टी, जो हमारे पास ये कॉलर है, इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे इसको बुकरम के साथ साथ जो कपड़ा होता है इसको अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं। दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, प्रेस से अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बैन पट्टी का सेंटर बनाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे सेंटर बनाना है। सेंटर में निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे कमीज का फ्रंट रखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हमें बिल्कुल सेंटर में अटैच करना है, और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इस प्रकार से हल्की सी गोलाई देते हुए हमें यहाँ पे अटैच करना होता है, इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में।
प्रकार हमने यहाँ पे ये अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब हम इस साइड पूरे कॉलर में अपने जो बैन पट्टी है इसमें इस प्रकार से ऊपर की साइड भी सिलाई लगाएंगे किनारी की। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे बैन पट्टी अपनी अटैच कर ली है और बहुत ही सुंदर हमने यहाँ पे ये अपना नेक डिजाइन तैयार किया है। और यहाँ पे हमें हुकाई लगाने होते हैं, सिंपल जो हुकाई होती है यहाँ पे एक एक अटैच कर देते हैं। एक साइड हुक लगेंगे, एक साइड हाई बनेगी और यहाँ पे ये बैन पट्टी हमारी इस प्रकार से आएगी। इस बैन पट्टी को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो गर्दन के हिसाब से, इस तरीके से। जैसे अगर गर्दन कम है, गर्दन की गोलाई कम है तो इसको आप थोड़ी बैन पट्टी को अंदर की साइड ले लें। अगर थोड़ी हेल्थी है तो यहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। और पहनने के बाद ये गला बहुत ही सुंदर नजर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डम्मी में आपको जो हमारी ये कुर्ती है ये मैंने पहना के दिखाई है डम्मी में। इस प्रकार की हमारी यहाँ पे सेव आएगी। ये साइज हेल्थी है क्योंकि साइज बड़ा है तो, और ये डम्मी का साइज हमारा छोटा है तो इसलिए आपको ये थोड़ा ब्रॉड लग रहा है। लेकिन जब इस साइज की कोई भी, जो इस नाप की कोई भी लड़की कुर्ती डालेगी तो ये बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये डिजाइन आपको देखने में लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन तैयार किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।